आप अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करेंगे। सबसे पहले तो कुआड़ा के अंदर 5 लाखों की तादाद के अंदर गुर्जर समाज के साथ साथ अन्य हमारे 36 बिरादरी के भाइयों का जो मेले का आयोजन किया, मैं गुर्जर समाज को तो हमेशा धन्यवाद देता ही हूँ, क्योंकि कॉलेज विश्वविद्यालय से लेके आज तक हमने गुर्जरों को अपने आप से अलग नहीं समझा। जाट और गुर्जर इस देश के अंदर भाई है, उस भाईचारे को मजबूती से इस हिंदुस्तान में और ताकत कैसे मिले, इस दिशा में भरसक प्रयास रहेगा। 2-3 जयकारों के साथ मेरी बात शुरू करूंगा। जैसा कि राम स्वरूप जी बता रहे थे कि 1 लाख आदमी इकट्ठे होते हैं और जेसीबी से चूरमा बढ़ता, तो मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगा कि मुझे खुद को यहाँ आने में आधा घंटा लगा। खेतों के रास्ते आया हूँ, इतना बड़ा जाम लगा हुआ है। अभी भी ये संख्या मेरे हिसाब से लाख के आसपास होगी। 2 घंटे पहले आता तो 2 लाख से ज्यादा संख्या के अंदर जवान और किसान भैरू बाबा के दर्शन करने के लिए आए थे। और क्यों नहीं आएंगे, इस राजस्थान के अंदर ये तो मेला भरना था। अगर सबसे बड़ी लड़ाई इस राजस्थान में किसी कौम ने लड़ी तो गुर्जर कौम ने आरक्षण आंदोलन की लड़ाई लड़ी। सीने पे गोलियां खा के बेहतर वीर गुर्जरों ने शहादत दी, दिल्ली की सरकार को झुकाया, राजस्थान की सरकार को झुकाया। भाइयों, मैं कोई राजनीतिक माइलेज लेने नहीं आया, लेकिन मेरा आपके समाज से व्यक्तिगत नाता रिश्ता रहा और हमेशा हम एक दूसरे के पूरक के रूप में माने जाते हैं। हम भी देवनारायण भगवान जी का जयकारा लगाते हैं और आप भी लगाते हो, और वीर तेजाजी महाराज का जयकारा जाट भी लगाते हैं और गुर्जर भी सम्मान से तेजाजी का नाम लेते हैं। गत विधानसभा के चुनाव के अंदर आसीन में सवाई भोज महाराज के मंदिर के पास 1 लाख की संख्या में जब मैं मेरे पार्टी प्रत्याशी का प्रचार करने गया था तो पहली बार अजमेर से चित्तौड़ और उदयपुर के अंदर ऐसा भाईचारा कायम हुआ जो आगे चल के एक बहुत बड़ा इतिहास बनेगा। 1 लाख जाट गुर्जर उस कार्यक्रम में शामिल हुए। वो सीट कुछ वोटों से हमारी हार गई होगी, लेकिन एक नींव वहाँ पे रख दी। जो नौजवानों के अंदर, भाइयों के अंदर छोटी मोटी खटास हुआ करती थी, उसको वहाँ पे खत्म करने का अगर किसी ने काम किया तो आपके भाई हनुमान बेनीवाल ने दोनों समाजों को एक करने का प्रयास किया था। भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा कोटपुतली के वीर गुर्जरों को और वीर किसानों को, जिन्होंने इस दिल्ली जयपुर हाईवे को अगर पहली बार किसी ने जाम किया आजादी के बाद, इतने दिनों तक अगर हाईवे जाम रहा, वो कोई राजनीतिक माइलेज के लिए नहीं था। 12 दिसंबर को भाई राम स्वरूप जी कसाना इस इलाके के पूर्व मंत्री है, इन्होंने आह्वान किया और हमारा भी आह्वान था कि कृषि बिलों को दिल्ली की सरकार वापस ले और संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे, पूरा देश का कर्जा माफ हो, ताकि हमारे भाइयों की, किसानों की सत्ता में हिस्सेदारी बढ़े, इनकी आय बढ़े और किसानों की आत्महत्या रुके, किसान का कर्ज चुकता बढ़े। इसको लेके जो तीनों किसान बिलों का विरोध और संपूर्ण खरीद की गारंटी का कानून बनाने को लेके तो किसान संगठन आंदोलित थे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 11 तारीख तक पंचायतों के चुनाव चल रहे थे 21 जिलों के अंदर। आप गए तो चुनाव नहीं था, हम चुनाव में बिजी थे। तब हर जगह राजस्थान का जवान किसान है की बात पूछता था, हनुमान जी आरएलपी से बहुत बड़ी उम्मीद है, आप इस आंदोलन में भाग क्यों नहीं ले रहे हो? मैंने कहा आंदोलन में भाग भी लूंगा और ऐसा भाग लूंगा कि आज तक किसी नेता ने भाग नहीं लिया। मैं इस आंदोलन को हिंसात्मक तरीके से ऊपर तक लेके जाऊंगा, लेकिन पंचायत चुनाव लड़ना भी जरूरी था, नहीं तो लोग कह देते कि आरएलपी मैदान छोड़ के भाग गई और हाईवे पे बैठ गई जाके। 2 मोर्चों में लड़ाई लड़ी, पंचायत चुनाव लड़े और 12 तारीख के कूच से दिल्ली की सरकार हिल गई और हरियाणा की तमाम फोर्सेज ईजी आईजी इस रोड पे गश्त कर रहे थे। हरियाणा की टोटल जितनी भी फोर्सेज थी, पैरामिलिट्री फोर्सेज थी, वो यहाँ पे बैठी थी। और भाइयों, 15,000 की संख्या के अंदर कोटपुतली में सभा के बाद आप सब के आशीर्वाद से इस हाईवे पर हम गए तो देश के गृह मंत्री ने कहा था
कि आप एक बार हमारी बात मानो, आप एनडीए के अंदर हो, मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं, और मैंने उचित समय मन से घोषणा करी थी कि 7 दिन के लिए इस आंदोलन को डेफर कर रहे हैं। हमें भरोसा है कि दिल्ली की सरकार किसानों के हमारी जो मांग थी, किसानों के तीनों बिल रिपील करें, संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें और किसान को उसकी पैदावार का पूरा हक मिले, समर्थन मूल्य पे खरीद की गारंटी, हर बार 10% बताते हुए जापान अमेरिका की तर्ज पे 3 गुना 4 गुना आय कैसे बढ़े, इसको लेके ये मामला है। और वापिस चले गए और दोबारा मैंने कहा था, मैंने कहा साहब हम एनडीए में इस तरह नहीं रह सकते। एनडीए के अंदर हमने 7 हिस्से दिया था कि प्रधानमंत्री जी लंबे लंबे भाषण देते थे देश के अंदर कि हम सत्ता में दोबारा आए, किसान की आय दुगनी करेंगे, जवान को रोजगार देंगे। तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, मैंने जवानों के लिए और किसानों के लिए एनडीए का दामन थामा है। आपको फिर मेरी गुजारिश है कि मेरे भाइयों की बात मानो जो सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। मेरी बात नहीं मानी और 26 तारीख को 1 लाख से ज्यादा तादाद के अंदर कोटपुतली इलाके के सहित बाड़मेर, गंगानगर और उदयपुर, प्रतापगढ़, जालोर से किसान और किसान के बेटे आए। तब कोटपुतली से लेके शाजापुर बॉर्डर तक तिल रखने को जगह नहीं थी और उस समय सबकी इच्छा थी कि एनडीए को छोड़ दो, और जो सबकी इच्छा होती है वही हनुमान बेनीवाल की इच्छा होती है। मैंने बिना सोचे समझे एनडीए को छोड़ दिया, सिर्फ किसानों के खातिर, अपने भाइयों के खातिर। भाइयों, जब गुर्जर समाज आरक्षण कर आंदोलन लड़ रहा था राजस्थान के अंदर, तब मैं विधायक नहीं था, मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए गुर्जर भाइयों का आंदोलन को संभालने के लिए हमेशा राजस्थान की विधानसभा में जीतने के बाद और हर समय जब भी आपके समाज को आवश्यकता पड़ी, निस्वार्थ भाव से हनुमान बेनीवाल ने आपके लिए भी लड़ाई लड़ी। और देश के अंदर जब किसानों को आवश्यकता पड़ी तो एनडीए को ठोकर मार के, सत्ता को ठोकर मार के आपका भाई आपके बीच सड़क पे आ गया। कल लोकसभा चल रही थी, राष्ट्रपति का अभिभाषण था, अन्य दल भी थे। मैंने कहा आप चलो मेरे साथ, अपना अल्लाह करके राष्ट्रपति के अभिभाषण में व्यवधान डालेंगे और रोकेंगे राष्ट्रपति को। तो बोले साहब हम तो अंदर नहीं जाएंगे, हमने तो बहिष्कार कर दिया, क्या पता अंदर कोई सस्पेंड की कार्रवाई हो जाए। तो मैंने कहा वो तो होने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि राजस्थान की विधानसभा में भी 5 बार होने का रिकॉर्ड मेरे नाम ही रहा। भाइयों, मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को रोकने का प्रयास किया, आपकी आवाज पहुंचाई। जब राष्ट्रपति कृषि पे बोल रहे थे, हमने ये कर दिया वो कर दिया, मैंने कहा तुमने कुछ ढाका बात नहीं किया, खत्म कर दिया। और अब किसानों से पंगा लोगे तो 2024 के अंदर दिल्ली की सत्ता पर नहीं बैठोगे। अभी तो जाट और सरदारों ने अंगड़ाई ली है और गुर्जर अगर निकल पड़े देश के अंदर तो फिर आप सारे दिल्ली के अंदर कैद हो जाओगे। और भाइयों, मैं कोई राजनीतिक माइलेज लेने भी नहीं आया, कसाना जी और आपका पूरा इलाका मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे साथ यहाँ एमएलए साहब रामचंद्र रावत, बहुत पुरानी मुलाकात इनसे थी। भाई महेंद्र पोसवाल, युवा नेता जिन्होंने धर्मशाला बनाई है। हमारे जिला प्रमुख साहब राताराम जी, पूर्व जिला प्रमुख साहब। नौजवानों के नेता भाई रोहित गुर्जर जो आरएलपी के प्रवक्ता भी है, राम कुमार जी। और सम्मानित मेरे साथ पधारे नौजवान जितने भी यहाँ नेतागण बैठे, उपस्थित हजारों की लाखों की तादाद, मोदी बुजुर्गों, नौजवान साथियों। भाइयों, मैं तो खुले मन का व्यक्ति हूँ, जैसा गुर्जर होता है वैसा ही हनुमान बेनीवाल है। मन में किसी तरह की बात नहीं करता और हाथ पकड़ लेता है तो जान चली जाए, हाथ नहीं छोड़ता, कितना भी नुकसान हो जाए। और मैं लोकसभा के अंदर मैंने कहा था, मैंने कहा इस देश में 2 ही आंदोलन हुए। गुर्जर समाज ने राजस्थान में आरक्षण आंदोलन किया और जाट समाज ने हरियाणा के अंदर आरक्षण आंदोलन किया। गुर्जरों ने पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस को भगा दिया और हरियाणा के अंदर जाटों ने भी मिलिट्री को भगाया और पैरामिलिट्री फोर्स को भगाया। तो 2 ही जातियां इस देश के अंदर सबसे ज्यादा लड़ाई की है। मैंने मांग करी और फिर करूंगा कि गुर्जर रेजिमेंट भी देश में बननी चाहिए, आई रेजिमेंट भी बननी चाहिए। उन तमाम जातियों की रेजिमेंट बने जो किसान के बेटे हैं, जो देश की सेवा के लिए मर मिटने को तैयार है, जो भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, जिनकी भुजाएं फड़कती है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये निश्चित रूप से होगा। और इस सत्र के अंदर देखना कि हनुमान बेनीवाल दोबारा गुर्जर रेजिमेंट बनाने के लिए किस तरह गुर्जर समाज की पैरवी करता है। भाई लोकसभा के अंदर मुझे लोग जातिवादी नेता भी कहते हैं, क्या ये तो जाटों की गुर्जरों की बातें करता है। और एनडीए के अंदर ऐसी बातें नहीं होती है, आप तो जानते हो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सिस्टम अलग है। लेकिन मैं मेरी जो पार्टी है उसका वजूद रखता हूँ। संपूर्ण कर्ज माफी की बात